अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ रात 9 बजे के इस खास प्रोग्राम दिन भर को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े तूफान से जो आज म्यांमार में देखने को मिला है। म्यांमार की तारीख आपको मालूम है, म्यांमार के साथ साथ हिंदुस्तान का कनेक्शन भी जुड़ता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर भी जुड़ता है। और म्यांमार में आज करीबन 2 मिनट कम 12 बजे दोपहर को भूचाल का इतना जोरदार झटका था कि दरो दीवार हिल गए और सुबह आए इस भूचाल के झटके की रफ्तार 7.7 रिक्टर पैमाने पर महसूस की गई है। ये भूचाल का झटका और इससे साफ जाहिर है दरो दीवार जो हिले हैं उससे पस मंज़र में 7.7 के झटके से अमवात का खदशा भी है। और म्यांमार की सरकार ने जहाँ एमरजेंसी का ऐलान भी किया है, बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील भी की है। मरने वालों की कुल मिला के अभी तक तादाद या नुकसान किसी और नुकसान की खबरें तो नहीं आ रही हैं, लेकिन हर तरफ इमारतें मुनहदम हुई हैं, दरारें पड़ी हैं सड़कों पर और थाईलैंड तक ये बर्बादी का जो समा है वो देखने को मिला। और थाईलैंड के शहर बैंकॉक में भी अमवात की खबरें हैं। 7.7 का झटका और बाद आफ्टर शॉक्स में 6 से ऊपर की रफ्तार के झटके, तो ये सब बयान करते हैं कि ये दुनिया का बड़ा तूफ़ान है, साल 2024 का पहला बड़ा तूफ़ान कुदरत का। और जहाँ दुनिया में साल 2025 के हवाले से अच्छी खबरें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। दुनिया के हालात को देखते हुए अच्छी खबरें जो मेन डिज़ास्टर्स है उसके हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वहीं कुदरती आफत का भी ये मामला जो है 2026-25 के मार्च के महीने में आज देखने को मिला है। और छताना का जो इलाका है वहाँ पे बड़े पैमाने पे अमवात की खबरें आ रही हैं, अमलाक के नुकसान की खबरें आ रही हैं। और ये आज दोपहर को 12 बजे भूचाल के जो झटके हैं वहाँ पे महसूस किए गए हैं। कुछ रुख जम्मू कश्मीर का कठुआ का इलाका और कठुआ के इलाके में मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान जो ऑपरेशन है अभी भी आखिरी खबरें मिलने तक जारी है। कुल मिला के अब तक 4 पुलिस एहलकार और 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आज एक और एहलकार की लाश को भी दरियाफ्त किया गया और बताया गया कि ड्रोन के जरिए इस लाश को दरियाफ्त किया गया। इस एनकाउंटर में एक DSP समेत 7 जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जख्मी भी हुए हैं। पिछले 26 या 36 घंटों से ये सूरत जो है इलाके में बनी हुई है। और इससे पहले आपको बताते चलें, कठुआ के इस इलाके में एक खातून ने विटनेस किया था कि उसने 5 के करीब जो है लोगों को देखा था। और ये लगभग इस जगह से करीबन 40 किलोमीटर दूरी पे कठुआ के ही दूसरे एक इलाके में उन्होंने विटनेस किया था। और लगातार जो ऑपरेशन है ये जारी है और इस ऑपरेशन की खुद जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह कर रहे हैं। तहम सिचुएशन जो है इलाके में कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। रियासी से भी मुश्तबा हालात को देखने के बाद फोर्सेस की या फ़ौज की डिप्लॉयमेंट की खबरें हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी रामबन के नज़दीक एक ID को नाकारा बनाने की खबरें हैं। और यूँ जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे में अब की बार जो हालात हैं ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लाइन बॉर्डर के जम्मू के बॉर्डर के इलाके के पास की सूरत हाल जो है ये आज जारी रही। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जहां मारे गए पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस ऑपरेशन में मारे गए पुलिस एहलकारों को आज खिराज अकीदत पेश किया। आज जुम्मतुल विदा था और दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जुम्मतुल विदा की खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया था। श्रीनगर के हज़रत बल का ये तस्वीर, ये तकरीर मंज़र जहाँ सरकारी सतह पे पूरी तरह इंतज़ाम किए गए थे। ज़ायरीन को नमाज जुमा के तक पहुँचाने के लिए भरपूर इंतज़ाम किए थे, जिसमें हमारा SRTCO, SMCO, हमारे हेल्थ और सभी डिपार्टमेंट मुतहरिक थे। और जुम्मतुल विदा पर सबसे बड़ी तकरीब जो है श्रीनगर के हज़रत बल में मुनक्कद हुई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला और हालिया वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत फ़र्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इस बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए यहाँ पे दरूद अज़कार और ख़ुसूसी दुआया मजालिस का एहतमाम भी किया गया। यहाँ आपने बड़ी तकरीब देखी है। ये जुम्मतुल विदा आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है और इस सिलसिले में यहाँ लाखों फ़र्जंदान तौहीद जो इस जुमा में शामिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा और नमाज यहाँ पढ़ी गई और इसमें दुआ भी मांगी गई है तमाम उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए। और ये एक अजीम दिन है जिसमें लाखों लोग अल्लाह ताला की रहमत से और उनकी मग़फ़िरत से मालामाल होते हैं। रमज़ान मुबारक महीने खत्म हो रहा है तो हमें क्या सबक मिला आगे?
अब ये रमज़ान मुबारक का महीना हमसे अलविदा हो रहा है, रुखसत हो रहा है, तो जो पैगाम रमज़ान मुबारक की तरफ से हमें मिला है वो यही मिला है कि हमें मुहस्सब अमाल करना ज़रूरी है और अल्लाह के तईन हमें हर वक्त दिल में खौफ रखना है और इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आमतुल मुस्लिमीन के लिए, आम लोगों के लिए हमें हर वक्त अपने आप को रखना है ताकि हम उनकी मदद करें, इमदाद करें, गरीबों को, फ़कीरों को, मिस्कीनों को। ये एक ख़ास पैगाम है। जुम्मतुल विदा का ख़ास पैगाम, मस्कीनों गरीबों की मदद करें और गरीबों और मस्कीनों की मदद के साथ साथ अपने आस पास का ख्याल भी रखें और मुसलमान का भाई है ये भी याद रखिएगा। अगर आपका रोज़ क़यामत के दिन ये ना पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, पहले वहाँ पूछा ये जाएगा कि आपके पास में क्या हाल अहवाल था, क्योंकि एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ माशरा हमें ज़िम्मेदारी है। तो आज इन दिनों पे ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, ईद के मौके पर ख़ास ख्याल आसपास का भी रखना पड़ता है। लेकिन आसपास में श्रीनगर की जामा मस्जिद है, उसका ख्याल आज सरकार ने पूरा रखा हुआ था। बाज़ाब्ता तौर पे रात को सबसे अजीम रात जो मानी जाती है, शब कदर की रात, जब कुरान पाक का नज़ूल हुआ है, इक़रा बिस्मिकल लज़ी जो लफ्ज़ है, जो पहला जो हमारा है वो आज के रात को नासिल हुआ है। और इस अजीम रात में इल्म की जब बात आती है, इक़रा पढ़ने की बात जब आती है, तो पढ़ते हुए आज मीर वाइज़ ने लिख भी डाला। और मीर वाइज़ ने आज ट्वीट में लिखा कि शब कदर की अजीम रात और आज जुम्मतुल विदा का अजीम दिन, इन दोनों मौक़ों पर श्रीनगर की जामा मस्जिद को मुकफ़्फ़ल रखा गया और मीर वाइज़ ने इसकी मज़म्मत भी की। एक ट्वीट किया मीर वाइज़ ने और उसने लिखा कि लोगों के लिए बदस्तूर आज जामा मस्जिद दूसरे दिन बंद रही और ख़ुद मीर वाइज़ ने अपने बारे में लिखा कि मैं घर में नज़रबंद रहा और जुम्मा के इस अजीम बाबरकत में जहाँ लोग पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं, वहीं आज इस दिन पे श्रीनगर की जामा मस्जिद को मुकफ़्फ़ल रखने पर उनने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मजहबी शनाख्त और वाबस्तगी इस अहम मरकज़ को बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है और क्यों मजहबी अमल के बुनियादी हक़ को यहाँ रोका जाता है, जबकि सरकार हर रोज़ ये दावे करती है कि आवाम के लिए वो आवाम के लिए ख़ुद को बरिज़िम्मा नहीं ठहरा सकते। ये श्रीनगर की जामा मस्जिद में सूरत हाल थी। आज जुम्मतुल मुक़द्दस था और जुम्मतुल मुक़द्दस को यौमुल क़ुद्स के तौर पे भी दुनिया भर में मनाया जाता है। यौमुल क़ुद्स का सीधा साफ मतलब है कि हमारे पास, हमारी दुनिया में, हमारा जो फ़लस्तीन की एक निहत्ती कौम है जिस पे बर्बरियत से इसराइल और उसके गुरखे जो बमबारी करें, कत्लेआम कर रहे हैं, उसकी मज़म्मत की जाए। और साफ ज़ाहिर है हम यहाँ मज़म्मत भी करते हैं, लेकिन मुसलमानों के जो बड़े लोग हैं, बड़े अकाबिर हैं, बड़े ममालिक हैं, उनकी खामोशी पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। शब कदर की रात, अजीम रात को भी फ़लस्तीन के निहत्ते लोगों को नहीं बख्शा गया और इस माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी सहरी के वक्त ख़ास तौर पे जब मुसलमान नमाज की, रोज़े की तैयारी करते थे तो उन पे गोलाबारी होती थी और मरने वालों की तादाद जो है फ़लस्तीन में कुछ हलकों की तरफ से 1 लाख से ज़ायद भी बताई जाती है, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद निहत्ते मासूम बच्चों की और ख़वातीन की है। और आज इसी फ़लस्तीन के साथ यकजहती को यौमुल क़ुद्स के तौर मनाते हुए आज लोगों ने मुजाहरे भी किए और श्रीनगर के बडगाम में आज बड़ी तादाद में नमाज के बाद फ़लस्तीन के साथ इज़हारी यकजहती करते हुए एक रैली निकाली, जिसकी क़यादत अंजुमन शरी शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने की और ये श्रीनगर के बडगाम के इमाम बारगाह से शुरू कर बस स्टैंड बडगाम में इख्तिताम पजीर हुई, जिस दौरान फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की गई। एक झलक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे आलम में यौम क़ुद्स मनाया जा रहा है। ये जो माह रमज़ान के आखिरी जुम्मा को मनाया जाता है, ये सिर्फ खाली आज फ़लस्तीन का मामला ही नहीं है, बल्कि हर उन कौमों का मामला है जिन पर जुल्म हो रहा है बेदर्दी के साथ। जैसे कि फ़लस्तीन के अलावा पारा चिनार में मज़लूमों के साथ वहाँ पे उन पे जुल्म किया जा रहा है, शाम में उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। तो हम आज सिर्फ फ़लस्तीन के लिए यहाँ पे एहतिजाज नहीं कर रहे और ना ही रैली निकाल रहे, बल्कि हर उन तमाम मज़लूम ममालिक के लिए उठ खड़े हो रहे हैं। बरक गिरती है तो मुसलमान पे, ये बहुत पहले किसी फ़लसफ़ी ने लिखा था, लेकिन वाकई में आज दुनिया में यही मालूम होता है
कि जहाँ कहीं बर्फ़ गिरती है तो मुसलमान पे होती है। खलीजी ममालिक के बारे में हम जानते हैं, लीबिया, इराक, अफ़गानिस्तान, ये सारे ममालिक हम सब के सामने मौजूद हैं, उनकी तस्वीर। और आज की तारीख़ में, माजी की तारीख़ में सलीबी जंगों के बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है पढ़ा भी होगा। ये सब कुछ मुसलमानों को कमज़ोर करने की एक साजिश है, और इसी साजिश में मुसलमान भी पूरी तरह से मुनाफिक बनकर साथ देते रहते हैं। लेकिन यौमुल कुद्दुस और आज तकारीब, या यूँ कहें आज फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी, उनके हक़ में यौम यकजहती, ये कश्मीर में भी हुई और कश्मीर के बागाम में भी एक बड़ा जुलूस निकाला गया और इसमें फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती करते हुए बैनर और प्ले कार्ड्स लेते हुए फ़लस्तीन के हक़ में जहाँ नारे लगाए गए, वहीं इसराइल को, अमेरिका को सने सुनाते हुए बताया गया कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का यार है, गद्दार है, गद्दार है बताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े इस्लामी ममालिक के रहनुमा जो हैं अमरीकी पेंशन पे ही, अमरीकी एड पे ही चलते हैं। और जहां अमेरिका ने एड देता है, साथ में मुसलमानों को एड इसका मरहज भी दिया है। और आज अक्सर इमाम गाहों में, अक्सर मसाजिद में फ़लस्तीनियों के हक़ में जो नारेबाजी हुई, ख़ताब हुए, उस दौरान उनके लिए कोई बात नहीं की गई, जो आज भी मुनाफिक करते रहते हैं। क़िबले अव्वल आज़ाद तुझे करवाएंगे 70 साल से मुसलमान बता रहे हैं, लेकिन अभी तक क़िबले अव्वल में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं रुकवा सके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है, वो दुनिया जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी इसी हवाले से खुसूसी प्रोग्रामों का इनकाद किया गया। तस्वीर पुंछ की मंडी की, तस्वीर पुंछ के सुरनकोट की, तस्वीर मेंढर की, और पुंछ में अंजुमन जाफरिया पुंछ, तंजीमुल मोमिनीन मंडी, अंजुमन जाफरिया सुरनकोट और अंजुमन जाफरिया मेंढर के साथ साथ ज़िले के दूसरे मुकामात पर भी आज पुंछ में जुलूस बरामद किए गए, जिस दौरान फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार किया गया और इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ बरहमी का इज़हार किया गया। आज आलमी रोज़े क़ुद्स है, जो दुनिया के गोशे गोशे में मनाया जाता है। मंडी ज़िला पूंछ में भी मोमिनीन और मुस्लिमीन और अवाम ने आज के आलमी रोज़े क़ुद्स में रैली निकाली और इसमें गज़े के मज़लूम अवाम पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत की मज़म्मत की और मज़लूम की हिमायत का ऐलान किया और आलमी बरादरी से इस बात की अपील की कि वो जल्द अज जल्द गज़े और फ़िलिस्तीन में जुल्म का ख़ात्मा करें, जंगबंदी हो और वहाँ के अवाम जुल्म से नजात पाएँ और जितने ज़ालिमीन हैं जिन्होंने जुल्म का किया है और या जुल्म की हिमायत की है या उसके लिए असलहे फराहम। चलिए बात थोड़ा सा पुंछ के नज़दीकी ज़िला राजौरी की, और राजौरी के एमएलए इफ्तिकार अहमद खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राजौरी को पिछले 70 सालों के दौरान नज़रअंदाजी किया गया है। ताहम आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राजौरी के मसाइल अब उठाए जाएंगे और राजौरी को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि ये मसाइल उठाकर उन्हें हल भी किया जाएगा। इधर राजौरी में ही आज जुम्मतुल विदा के मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने जामा मस्जिद के इलाके का दौरा किया और यहाँ उन्होंने सिक्योरिटी और दूसरे इंतजामात का जायज़ा भी लिया। यहाँ उन्होंने इस मौके पर इंतज़ामिया और अवकाफ के अफसरान के साथ मिलकर सिक्योरिटी और दूसरे मामलात का जायज़ा लिया और नमाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी न हो इस तरह के इक़दाम उठाने के अहकाम भी दिए। ईद के हवाले से भी ज़रूरी तैयारियों का उन्होंने जायज़ा लिया और ये भी बताया कि मार्केट चेकिंग को तेज़ किया जाएगा। चलिए चलते चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन की सूरत से आपको बाखबर करते हैं। और रामबन में आज सीनियर कांग्रेस लीडर एडवोकेट फ़ैरोज़ अहमद खान की सरबराही में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रामबन में इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ये मुजाहरा उस वक्त हुआ जब कौमी शाहराह का ट्रैफिक डाइवर्ट करके जूला पुल से चलाया जा रहा है और बताया गया कि पिछले कई दिनों से ये ट्रैफिक वहाँ से गुजारते हुए कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को न गुजार कर इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। और बताया गया कि कई बार इंतज़ामिया को बताया गया कि कैफ्टेरिया मोड़ और करोल के दरमियान जो सड़क पर तामीराती काम हो रहा है वो बहुत सुस्त रफ्तारी से होता है और अगर उसमें तेज़ी लाई जाती है तो ये सारी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर परेशानी नहीं होगी।
ट्रैफिक डाइवर्ट करके रखा है और जो हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से की और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि यहाँ से आप ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं करिए। अगर आपको ट्रैफिक डाइवर्ट करना है तो जो स्टूडेंट सफर हो रहे हैं यहाँ तो फंड्स दिया जाए, यहाँ कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बात कर रही है और हमने 2:30 बजे तक इस प्रोटेस्ट को डेफर किया। नमाज के बाद अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे या फिर प्रोटेस्ट को बंद करेंगे। फिलहाल अभी फ्राइडे प्रेयर्स तक इसको बंद किया और हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने वाले हैं। इसका कोई सोल्यूशन हमें एडमिनिस्ट्रेशन देती है या हम फिर प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करें। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप आओ हमारे साथ बात करो टेबल पे। और नाज़रीन, चलते चलते आपको आरबीआई का एक और हुक्मनामा बताते हैं। 2 रुपये आपका एटीएम चार्जेस पे और बढ़ाए गए। पहले यही होता था कि आपके पास कुछ फ्री होती थी ट्रांजैक्शंस, उसके बाद आपको चार्ज किया जाता था, लेकिन अब वो चार्ज जो हैं जो आपको फ्री के बाद किया जाता है उसमें और 2 रुपये का इजाफा किया गया। यानी 2 रुपये आपके एटीएम इस्तेमाल ज़्यादा करने पर या अपना जो फ्री ट्रांजैक्शन के बाद इस्तेमाल करने पर आपको और एक्स्ट्रा 2 रुपये देने पड़ेंगे। गरीब की जेब पे एक और बोझ पड़ सकता है। आज का प्रोग्राम इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी। फिर करेंगे मुलाकात। याद दिलाएं आपको प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे लज़्ज़त मसाले। अल्लाह हाफ़िज़।